ईश्वर ने अमन चैन की वो दुनिया बनाई थी जहां जुर्म की कोई जगह नहीं थी, मगर कुछ पापी इंसानों ने इस खूबसूरत दुनिया के बड़े हिस्से में जुर्म की ऐसी फसल खड़ी कर दी है जिससे आज समाज में चारों तरफ डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। उस दिन भोपाल के बिशनखेड़ी इलाके में रेल की पटरी पर लोगों ने जुर्म का जो मंजर देखा, उससे उनके होश उड़ गए। सर ये गर्दन में क्या हो गया सर? कल बीवी के साथ गुरुजी के आश्रम गया था सर। वहाँ सुना शीर्षासन करने से रक्त संचार ठीक रहता है। घर आया और कर लिया और यह हाल हो गया। जानते हो प्यारे साहब, इस बात से क्या सीख मिलती है? सर गुरुजी की हर बात नहीं मानना चाहिए। जी सर। काम वही करना चाहिए जो बस की हो। समझ गए? खैर यहाँ क्या हाल है? सर आइए दिखाता हूँ, बहुत दर्दनाक सीन है सर। सर दो हंसों का जोड़ा लग रहा है। हाँ सर, लड़के का नाम दीपू, लड़की का नाम संगीता है। सर लड़की की माँ ने दोनों की पहचान की है। दोनों बच्चों का आपस में प्यार था और दोनों के परिवार में आपसी रंजिश भी थी सर। और शायद इसी वजह से घर से भागकर रेल की पटरी पर कटकर इन्होंने जान दे दी सर। कब सीखोगे राम सिंह? मौका वारदात हमेशा अपनी दास्तां बयां करती है राम सिंह। इन्होंने अपनी जान दी नहीं है, किसी ने इनकी जान ली है। अब सवाल ये उठता है, अगर किसी ने इनको जान से मार ही दिया था तो फिर इनकी लाशें यहाँ रेल पटरी पर क्यों पड़ती है? सर ये लड़की का बैग है सर। ये लाशों के पास से मिला है सर रेल की पटरियों पर। इसमें से कुछ चीज़ें मिली हैं सर। ये 2-3 जोड़ी कपड़े, ये सिलाई कक्षा की कॉपी और ये कुछ लव लेटर्स है सर, जो लड़के ने लड़की को लिखे थे सर। और सर मौका वारदात से 60 मीटर की दूरी पर वो चप्पल मिली है सर। किसी आदमी की लगती है जो 10 नंबर की है, इस पर भी खून के दाग है सर। साहब सर ये कहाँ मिला? सर उधर झाड़ी के पीछे। लाओ सर, ये कुल्हाड़ी मिली है सर, इस पर भी खून के निशान है। ये सब फॉरेंसिक लैब में भेज दो, देखो शायद कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। फोन किसने किया था? सर बनवारी ने, रेल लाइन मैन है सर यहाँ का। कहाँ है वो? सर ये बनवारी है। साहब नमस्कार। फोन तुमने किया था? हाँ साहब, मैं सुबह से साहब रेल की पटरी पर फिश प्लेट की नट बोल्ट देखते जा रहा था। तभी थोड़ी दूर पर मैंने दोनों लाशें देखी साहब, और फिर थाने में इतला कर दी साहब। वो जो लड़की की लाश है ना साहब, वो गणेश की बेटी है। एक अजीब बात साहब और है, मैंने कल देर शाम को साहब गणेश को यहाँ घूमते देखा था रेल की पटरी के पास। इसमें अजीब सी क्या बात है? साहब वो तो जेल में सजा काट रहा है, फिर रेल की पटरी के पास वो क्या कर रहा था साहब? प्यारे साहब, आज सुबह जब नींद खुली तो सोचा नहीं था इतना हैरत अंगेज केस हाथ लगेगा। जी सर, एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी जेल में सजा काट रहा हो वो मौका वारदात पर कैसे मौजूद हो सकता है? लड़की की माँ भी आई थी ना? जी सर, चलिए। मेरी बेटी चले गई, ये सब उस दीपू के कारण। अरे मेरी बेटी चले गई। क्या नाम है तुम्हारे पति का? गणेश साहब। कहाँ है वो? वो जेल में सजा काट रहा है साहब। रिहा तो नहीं हुआ? नहीं चप्पल किस नाप की पहनता है? साहब 9 नंबर पहनता है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे साहब? क्योंकि रेलवे लाइन मैन ने कल शाम को रेल की पटरी पर देखा था उसे। सर ये कैसे मुमकिन है? आज सुबह ही जेल के लैंडलाइन नंबर पर मैंने उनसे बात की थी और उनको खबर दी थी उनकी बेटी संगीता के मरने की। आप कौन? सर मैं नंदिनी, दीपू और संगीता को बहुत अच्छे से जानती थी। मैं दीपू की माँ के सिलाई सेंटर में टीचर हूँ सर। अब करना क्या है सर?
यार तुम मुलवाते बहुत हो, आगे आओ और पूछो क्या पूछ रहे हो। सर अब क्या करेंगे सर? करना क्या है, जेल जाएंगे, जेल की स्पेशल चाय पियेंगे और उस गणेश से स्पेशल मुलाकात करेंगे। सर जिस दिन संगीता और दीपू की लाश रेल की पटरी पर देखी गई, उसके एक दिन पहले एक चश्मदीद गवाह ने संगीता के पिता को मौकाए वारदात पर देखा था। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि संगीता का पिता जेल में सजा काट रहा है। तो कैसे मुमकिन था उसके पिता का दोनों जगह हाजिर होना, एक जेल में और एक मौकाए वारदात पे? नामुमकिन। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नामुमकिन है। रेलवे लाइनमैन बनवारी गणेश को बहुत सालों से पहचानता है। कल शाम को ड्यूटी के बाद जब वो घर लौट रहा था तो उसने 6 बजे गणेश को मौकाए वारदात पे देखा। 6 बजे? हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 6 बजे तो वो सरकारी अस्पताल में था, मैं खुद उसके साथ था। अस्पताल में? दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में अचानक से दर्द हो गया। सतीश जी सर। आप जेल पहुंचो, लगता है आज खाने में कुछ गड़बड़ हो गई। देखो वहां किसी और के पेट में तो दर्द शुरू नहीं हो गया। जी सर। निकलो फौरन। जी सर। मैं आ देखता हूं। हालांकि गणेश ब्लड प्रेशर का पुराना मरीज है, लेकिन दवा लेने से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल से जेल लेकर आ गया। तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे की बात होगी। उसे लाते हुए तो नर्स ने भी मुझे देखा था। सर आप लोग जा रहे हैं? हाँ ठीक लग रहा है इसको। डॉक्टर साहब से कहिएगा कि मैं इसको वापस जेल ले गया और जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें कॉल कर लूंगा। ओके सर। अब आप ही बताइए कि जब मैं खुद गणेश के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था और 6:15 साढ़े 6 के बीच मैं उसे हॉस्पिटल से जेल ले आया, तो 6 बजे मौकाए वारदात पर गणेश कैसे हो सकता है? हाँ कोचिंग से आ गई तू? हाँ छोटे खाना गर्म कर देना, मम्मी नानी क्या गई हैं और 2-4 दिन में आएंगी। सर हाँ बेटा मैं आऊँगा ना, आऊँगा। रख दे फोन तू, है ना? ओके बेटा। सर ये दीपू की माँ है। हाँ पता है। सर ये आपको कुछ बताना चाहती हैं। बताओ क्या बताना चाह रही हैं? यही कि दीपू को धमकी मिली थी सर। धमकी? जी। किसने दी थी धमकी? बलराम सिंह ने। संगीता के बाप गणेश ने ही भेजा था उसे। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। सुन बे, एक बार समझा रहा हूँ और ये आखिरी बार है। बाप को तो अंदर करवा दिया तूने, तो वो तो बाहर आ नहीं सकता, तो घुमाओ उसकी लड़की को, मगर कान खोल कर सुन ले। और तुम भी अपने लड़के को समझाओ, ये जो मोटरसाइकिल पे संगीता को घुमाता है ना, बंद हो जाना चाहिए, वरना हाथ पैर टूट जाएंगे इसके। मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं रहेगा ये। सर संगीता बहुत डरती थी अपने पिताजी से, और वो जेल से संगीता को फोन भी करता था और डांटता था कि तू क्यों घूमती है दीपू के साथ, तेरी टांगे तुड़वा दूंगा अगर अब उसके साथ घूमी तो। सर संगीता मुझे सब कुछ बताती थी, और तो और संगीता की माँ ममता, सर वो भी खिलाफ थी इनकी दोस्ती के। सर बनवारी किसी को मिलवाने लायक से। साहब नमस्कार। साहब ये गुलाम है, इसने कल गणेश के दोस्त बलराम सिंह को देखा था रेल की पटरियों के पास। हाँ साहब, मेरा घर लाइन की पल्ली की तरफ है। मैं तो सब मेरे रिश्तेदारों के यहाँ से होकर घर को जा रहा था। वो बलराम था साहब, उसको मैंने कई बार गणेश के साथ देखा। गणेश तो जेल में है, ये बलराम कहाँ रहता है? सर मुझे पता है। क्या रे, उठा लो बलराम को। जी सर। कोई है घर में? आई। जी सर। बलराम सिंह का है? नहीं वो तो नहीं है। कुछ काम था आपको? आप? जी मैं उनकी पत्नी रश्मि, अभी हाल ही में शादी हुई है हमारी। कल रात 10 बजे वो कहाँ था? साहब वो तो नहीं पता, पर वो शिवपुरी गए थे, वहाँ हमारा मायका है ना। अब वहाँ से यहाँ कब आएंगे साहब वो नहीं पता। नंबर बताओ। जी 872 872। तुम क्या देख रहे हो यहाँ, और चुप चुप कर हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? हाँ आगे से।
हेलो, हाँ कौन, बलराम सिंह? हाँ बलराम बोल रहा हूँ। आप कौन? प्यारे साहब बोल रहा हूँ, पुलिस थाना बेसन खेड़ा से। तुम कहाँ हो अभी? साहब मैं तो ससुराल में हूँ, परसों ही आया हूँ शिवपुरी। तू तो गणेश के साथ था ना परसों? अरे साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपको तो मालूम है गणेश तो जेल में है। चल अपनी ससुराल वालों से बात करा। तू ससुराल में है ना अभी? साहब वो सब तो बाहर गए हुए हैं, घर में कोई है नहीं। आपको यकीन ना हो तो आप आके देख लीजिए शिवपुरी। काट दिया? बहुत चालू पुर्जा है तेरा पति। आए तो पुलिस थाने भेज देना। चलो। साहब आप अभी गणेश की बात कर रहे थे ना? साहब मैं भी हैरान हूँ, जब गणेश जेल में है तो फिर कल वो मुझे बस अड्डे पे कैसे दिखा? कल शाम जब मैं शहर से वापस लौट रही थी तो बस स्टॉप पे रेल की पटरियों के पास खेतों पे मैंने उसे देखा था साहब। कितने बजे? यही कोई शाम के 5 बज रहे थे साहब। हाँ ये बात तुमने अपने पति को बताई थी? साहब उनसे कैसे बताती, उनसे तो मेरी बात ही नहीं हुई। मैं कल मायके से शहर पहुंची और शहर से यहाँ बिशनखेड़ी चली आई और वो कल सुबह ही मेरे मायके पहुंच गए। साहब मुझे उनकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। अरे पहले बता देते तो मैं मायके में ही रुक जाती। झूठ बोल रहा है तुम्हारा पति। वो यही है बिशनखेड़ी में। कल शाम रेल की पटरियों के पास किसी ने देखा था उसे 6 बजे। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? माधुरी दीक्षित की कसम, वो मेरे मायके शिवपुरी में ही हैं। अरे इनने तो उनसे बात भी करी थी, आप पूछिए ना इनसे। गणेश, ये लोग बिशनखेड़ी पुलिस थाने से आए हुए हैं। तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बलराम सिंह को कैसे जानता है? दोस्त है मेरा, मिलने आता है कभी कभी। एक पेच फंस रहा है। जेलर साहब बता रहे थे कि तुम्हारे पेट में दर्द था और तुम अस्पताल में थे। तो फिर तू कल शाम 5 बजे बिशनखेड़ी बस स्टैंड पे क्या कर रहा था? था क्या नहीं? था ना? मैं तो अस्पताल में था साहब। ये बस स्टैंड कहाँ से आ गया? जेलर साहब ने तो खुद मेरी गवाही दी है। ज्यादा होशियारी मत झाड़, बस स्टैंड वाली गवाही भी है हमारे पास। कौन? बलराम की बीवी रश्मि। अच्छे से पहचानती है तुझे। कल शाम को बस स्टैंड पे देखा था उसने तुझे। पता नहीं कितना पहचानती है। बलराम की तो हाल ही में शादी हुई है। उसकी बीवी ने देखा ही कितना है मुझे जो पहचान लेती। बलराम से आखिरी बार कब मिला था तू? पहले तो अक्सर आता था मिलने, पिछले 1 महीने से नहीं देखा उसे। तू चप्पल कितने नंबर की पहनता है? जो पैर में आ जाए। क्या रे सर, ये चप्पल बलराम की भी हो सकती है सर। बलराम पे नजर रखो सर। राम सिंह, दूसरी चप्पल का क्या हुआ? सर नहीं मिली सर। वारदात एरिया के आसपास 3 किलोमीटर देख लिया सर, दूसरी चप्पल नहीं मिली। और सर मृतक दीपू और संगीता दोनों के फोन भी गायब है। वैसे लड़के लड़की दोनों के मोबाइल नंबर लेके रखो और फोन लगाते रहो। क्या पता बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और फोन लग जाए। जी सर। और सर चप्पल बनाने वालों से बात हो रही है, हो सकता है वहां से भी कोई सुराग मिल जाए। गुड, मेरा स्प्रे मंगाओ यार जल्दी। जी सर। सर इसे पुलिस से डर लगता है, इसलिए मेरे पास आया बताने। कल शाम इसने संगीता को देखा था सर। हाँ साहब, संगीता को नशे पत्ते में देखा हुआ तूने? नहीं साहब, नशा पूरी नहीं हुई थी। करीब 5 बजे 5 बजे संगीता के घर के पास से जा रहा था। कंधे पे लटकाए हुए थे तो सर। तो तूने एक ही आदमी की शक्ल देखी? हाँ साहब, पीछे वाले जो चादर तक सर तक लपेटे हुए थे साहब। यानी तूने सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले की शक्ल देखी? जी साहब, लेकिन उससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। दोबारा देखेगा तो पहचान लेगा। हाँ, सोना आना। सर एक बात और, कल शाम संगीता मेरे घर आने वाली थी
पर अचानक उसने फ़ोन पर मुझसे बोला कि वो दीपू से मिलने जा रही है, क्योंकि उसके पिताजी उसे ज़बरदस्ती कहीं भेज रहे थे। जबरदस्ती? मगर क्यों और कहाँ? सर इस सवाल का जवाब तो संगीता की माँ ही दे सकती है। तुम जानती हो संगीता कहाँ रहती है? जी सर। कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर मैं उस दिन घर पर होती तो क्यों जाने देती संगीता को घर से बाहर? घर पे नहीं थी तो कहाँ थी आप? मैं सिरोंज गई हुई थी अपनी बहन के यहाँ। संगीता के पिताजी ने ही मुझे जाने के लिए कहा था। वो सुशीला का लड़का है ना दीपू, उसने बहुत तंग कर रखा था और संगीता भी 24 घंटे उसी के चक्कर में रहती थी। तो संगीता के पिताजी ने मुझसे कहा कि वो उस रात संगीता को किसी के साथ मेरी बहन के यहाँ सिरोंज भेज देंगे और फिर वो वहीं रहने वाली थी ताकि दीपू से छुटकारा मिल जाता। साहब मैं सारी रात इंतजार करती रही। जब वो नहीं आई तो मैं सुबह की बस पकड़कर यहाँ पर आ गई और यहाँ घर देखती हूँ कि संगीता की लाश मिली। साहब ये सब उस नालायक दीपू की वजह से हुआ है। हमें पता चला ऐसी चप्पल तुम ही बनाते हो। अरे मियाँ, मैं तो हर तरह की चप्पल बनाता हूँ। आप बोलोगे तो आपकी भी बना दूंगा। अब बताओ बताओ, आप नाप दो मुझे फटाफट। नाप आप बाद में लेना, ये बताओ ये चप्पल 10 नंबर की है ना? अरे कमाल कर रहे हो, ये 10 नंबर की चप्पल है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको 10 नंबर की चप्पल नहीं आएगी, आपको 8 नंबर की फिट पड़ेगी। हाँ, अरे ये बताओ कैसे मालूम मुझे? अरे मुझे ऐसे मालूम कि मैं आदमी की सूरत और चप्पल का नाम कभी नहीं भूलता। तो फिर उस आदमी का नाम पता बताओ जिसके लिए तुमने ये चप्पल बनाई है। आप उसके बारे में पूछ क्यों रहे हो? क्या कोई उसने गैर कानूनी काम किया है? खून किया है क्या? ये मेरा नंबर है, इसका पता चले तो मुझे बताना। हाँ मियाँ। हाँ बोलो। क्या घंटी जा रही है? इसका मतलब फोन चालू है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सर गणेश से पूछताछ करने के लिए बिशनखेड़ी पुलिस फिर से आई है। फिर से? मैं देखता हूं, तुम जाओ। सर जिसने मेरी बेटी को मारा होगा वो तो खुलेआम बाहर घूम रहा होगा और आप पूछताछ मुझसे कर रहे हैं। साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे और तंग मत करिए। मेरी बेटी मर गई है, मुझे शोक मना लेने दीजिए। हमारे सवाल खत्म हो जाए फिर शोक मना लेना। तेरी पत्नी बता रही थी तो उस दिन अपनी बेटी संगीता को सिरोंज भेज रहा था। तेरी पत्नी की बहन रहती ना वहाँ। हाँ तो कौन लेके जाता उस दिन संगीता को? बलराम। और कौन? मतलब उस दिन बलराम तेरे घर आया था संगीता को लेने। उससे बात ही कहाँ हुई जो वो घर जाता। कौन लेके गया था संगीता को? अब मुझे क्या पता। आवाज नीचे गणेश, वरना काल कोठरी में डाल दूंगा तुझे और खाना पीना भी बंद कर दूंगा तुझे। नहीं जेलर साहब हो गए, बस ले जाओ इसे। सर राम सिंह का फोन है। क्या? हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ सर? कुछ नया पता चला क्या? हाँ, मृतक दीपू का फोन ट्रेस हुआ है किसी घर पर। अरे वाह, फिर तो कातिल का कुछ ना कुछ सुराग वहां से मिल ही जाएगा। उम्मीद तो ये की जा सकती है। क्या रे, चलो। सर इसी घर में लड़के का फोन ट्रैक हुआ है सर, मैं फोन करता हूँ। काटो फोन, अंदर वाले फोन की बैटरी चली जाएगी। सर लगता है ये बाइक भी दीपू की है, जिसके साइड बॉक्स से ये लव लेटर मिले हैं सर, जो संगीता ने लिखे हैं। काफी धूल जम गई है, लगता है बाइक 2-3 दिनों से यहीं खड़ी है और खून के दाग भी हैं।
तोड़ो दरवाजा। जी सर। सर ये शर्ट पैंट अंदर के कमरे में छिपा कर रखे थे, इन पे खून के धब्बे हैं। और ये बाएं पैर की चप्पल सर, दाहिनी हमको रेलवे ट्रैक पे मिली थी। और ये मोबाइल भी इन्हीं शर्ट पैंट में छिपा के रखा था सर। दीपू का होगा, फोन लगाओ। सर बज रहा है सर। बड़ी सही जगह लाया राम सिंह। थैंक यू सर। सर एक सेकेंड। हेलो, कौन? अब्दुल बोल रहा हूँ। अब मेरी बात जल्दी जल्दी ध्यान से सुनो। अरे मेरे फोन की बैटरी जल्दी निकल जाती है और मैं फोन में नई बैटरी डलवाने जा रहा था तो मालूम है कौन दिखा? अरे मियाँ वही आपका 10 नंबर ही। हाँ, कहाँ है वो? वो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है और मैंने उस पर पूरी नजर बना रखी है। हाँ, पीछा करो उसका और अपना फोन चालू रखना। सर, चप्पल वाले का फोन है सर। लगता है अपना 10 नंबर यहीं आ रहा है। गुड प्यारे साहब, आज अपना बहुत लकी डे है। 10 नंबरी के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, अरे हेलो, अरे मियाँ कहाँ गायब हो गए? हेलो, यहाँ हूँ। अरे मियाँ, अरे कसम ईमान की, यही तुम्हारा 10 नंबर ही है। ये जाओ, तुम्हारा नाम पक्का। हाँ, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अरे तू कबूल क्यों नहीं करता? तूने ही दीपू और संगीता को मारकर उनकी लाश रेल पटरी पर पटक दी और तुझ जैसे गुंडे को कौन फंसाना चाहेगा? गणेश और बलराम साहब, वो क्या है ना, बलराम आया था मेरे पास गणेश का काम लेके। वो चाह रहा था कि मैं दीपू की हड्डियां तोड़ दूं और उसको धमकाऊं कि वो संगीता से दूर रहे। पर वो क्या है, मेरे कोर्ट की तारीख आ गई तो मैं उनका काम नहीं कर पाया। इसी चक्कर में वो मेरे को फंसा रहे। बस इतनी बात है। राम सिंह सर, इसकी उंगलियों के निशान लेके फॉरेंसिक लैब भेजो। और सुन बे, अगर तेरी उंगलियों के निशान इन सबूतों के निशान से मिल गए ना तो उल्टा लटका कर मारेंगे तुझे इस थाने में। राम सिंह ले जाओ इसे। साहब आइए। कहिए कैसे आना वो? सब ये संगीता का फोन देने आई थी। ये आपको कहाँ से मिला? सब ये पिंकी के पास था। संगीता इसे घर से जाते वक्त छोड़ गई थी तो इसे पिंकी ने उठा के रख लिया, फिर वो भी रखकर भूल गई। मैं इसलिए देने आई हूँ साहब कि शायद ये आपके काम आ जाए। सही के, आप जाइए। जी साहब। बड़े सही समय पर हाथ लगाया संगीता का फोन प्यारे। कॉल डिटेल्स चेक करो। जी सर। सर इसमें लास्ट रिसीव्ड नंबर तो दीपू का है, लेकिन उसके पहले का ये नंबर 872। 872? सर ये तो बलराम सिंह का नंबर है। इसका मतलब बलराम सिंह ने हमसे झूठ बोला। अगर बलराम सिंह बिशनखेड़ी में नहीं मिले तो उसकी ससुराल शिवपुरी जाकर उठा लो उसे। यस सर। जी साहब। तुम तो वहाँ बिशनखेड़ी की ना? यहाँ शिवपुरी में कैसे? कल ही आई मैं साहब। और बलराम कहाँ है? वो तो पता नहीं साहब, मैं खुद उनसे कई दिनों से नहीं मिली। तुम्हें नहीं पता बलराम कहाँ है? अरे साहब, माधुरी दीक्षित की कसम, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मुझे बता के थोड़ी जाता है। मुझे तो लगा वो इधर शिवपुरी में है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर साहब वो यहाँ भी नहीं है। क्या देख के शादी की थी तुमने बलराम से? जी मतलब शादी के पहले उसकी कोई फोटो वोटो तो देखी होगी ना? हाँ साहब, देखी थी ना, बहुत स्मार्ट दिख रहे थे, तभी तुमने शादी करी। कहाँ है वो बलराम की स्मार्ट फोटो? हाँ साहब, ऐसी आदमी को मैंने देखा था।
यही मोटरसाइकिल चला रहे थे आप? हाँ। दोबारा ये आदमी दिखे तो हमें फोन करके बताना। हाँ, 16। नंबर लिख ले मेरा, 8537 452। साहब पैसा। पैसा क्यों? साहब फोन रिचार्ज करने के लिए। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। रमेश की उंगलियों के निशान सबूतों पर मिले निशानों से मैच नहीं करते सर। फिर पेज फंस गया। अगर रमेश इन मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर फिर बचता ही कौन है? बलराम ही मुख्य अभियुक्त है और थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट गणेश का होगा। तुमने दीपू का फोन अनलॉक कराया? सर अभी नहीं हुआ, आदमी काम पर लगा है, बहुत जल्दी अनलॉक हो जाएगा, उससे भी हमें कई सुराग मिल सकते हैं। सर अब क्या करें? मुझे लगता है हमें संगीता की छोटी बहन पिंकी से एक बार बात करनी चाहिए। उसी ने आखिरी बार संगीता को देखा था। पिंकी बेटा, डरो मत, हमें पूरी बात बताओ। तुम्हारी जीजी जब घर से बाहर गई उसको पहले जो कुछ भी हुआ वो सब बताओ। नहीं, संगीता जीजी ने मना किया है बताने को। बताती कि दूर खींच के। ममता जी, पिंकी बेटा, तुम्हारी दीदी यहाँ होती तो वो खुद पुलिस को सब बताती ना, लेकिन तुम्हारी दीदी तो अब भगवान के पास चली गई है। अब तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? हाँ बेटा, पुलिस से डरो मत। चलो मैं बताओ, जिस दिन तुम्हारी जीजी घर से बाहर गई थी उस दिन तुम्हारे पापा घर आए थे क्या? घर नहीं आए थे, लेकिन उनका फोन आया था। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप। संगीता को फोन दे। किसका फोन है? पिताजी बोल रहे संगीता से बात कराओ। हेलो, आप बलराम को भेज के तो देखिए मैं कितना शोर मचाऊंगी। हेलो दीपू, तू मुझे जल्दी से घर लेने आ जा। पिताजी ने बलराम को भेजा है मुझे मासी के घर छुड़वाने के लिए। देख तू नहीं आया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जल्दी आ 10 मिनट में। जीजी, आप क्या कर रहे हो? दीपू, कहाँ है तू? मोटरसाइकिल की आवाज तो नहीं आ रही। रेल पटरी के पास वाले खेत पे क्यों? चला रही हूँ। देख, मैं दीपू से मिलने जा रही हूँ, तू किसी को बताना मत। हाँ, माँ को भी नहीं, तुझे मेरी कसम। दीदी, पर मुझे अकेले डर लगता है। कोई जंगल में थोड़ी रह रही है, डर मत। और कल तो माँ भी आ जाएगी, ठीक है? अरे जीजी तो अपना फोन भूल गई। जीजी, पगली कहेंगी। साहब ये फालतू बातें कर रही है, आप इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। इसके पिताजी कैसे आ सकते हैं? वो तो जेल में है। अब ये तो इसके पिताजी बताएंगे। उस बेवड़े ने बलराम को देखा और लगभग उसी समय इस बच्ची ने अपने पिताजी को देखा। मामला साफ, गणेश और बलराम ने ही संगीता को अगवा किया था। सर, अगर ऐसा है तो किसी ने दीपू को क्यों नहीं देखा इन लोगों के साथ? क्योंकि दीपू तो संगीता को लेने आने वाला था और यही बताने के लिए उसने मुझे फोन भी किया था। नंदिनी, तू कहाँ इसकी बातों में लगी है? पिंकी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सर उसी बेवड़े का फोन है। बात करो। हेलो, किसको? पक्का वही है? सर बलराम का पता चल गया। गुड, चलो। सर, लड़के का फोन अनलॉक हो गया सर।
बहुत ही जबरदस्त बात पता चली थे। मैं इसे देखता हूँ, तुम लोग जाओ बलराम को दबो दो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए साहब, मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच जाऊंगा। जात और समाज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जेलर साहब, अरे आप लोग फिर आ गए? मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूं। ओके। क्या करें जेलर साहब, शक की सुई बार बार लड़की के बाप पे जाती है, इसलिए आ गए पूछताछ करने। तो ठीक है, कीजिए पूछताछ। मैं भी गणेश को बुलवा देता हूं, लेकिन हाँ, उसे ज्यादा मत रगड़िएगा, क्योंकि बेचारे को अपनी बेटी के मरने का बहुत गहरा सदमा लगा है। सर, जेलर साहब अपने कैदियों का बहुत ख्याल रखते हैं सर। अब दिन रात साथ रहते हैं तो लगाव तो हो ही जाता है, क्यों जेलर साहब? हाँ हाँ भाई, जेल भी तो एक परिवार ही की तरह है। मैं गणेश को बुलवा देता हूं। साहब, एक मिनट आइए ना। साहब आइए ना। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। जेलर साहब गणेश को बहुत फेवर करते हैं। गणेश ने काफी चुगली लगाई है मेरी, आज मैं उसकी चुगली लगा देता हूँ। जिस दिन गणेश के पेट में दर्द हुआ था ना, जेलर साहब उसको लेके तो गए थे हॉस्पिटल, लेकिन वहां से अकेले लौटे यही करीबन 7 बजे, और बिना ताला लगाए वो अपने कमरे में चले गए। और 10 मिनट बाद गणेश लौटता है और वो अपनी कोठरी में जाके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जेलर साहब आते हैं और ताला लगा के वो भी सोने चले जाते हैं। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन साहब ये सारी बातों की जानकारी मैंने दी है, ये जेलर साहब तक ना पहुंचे। लीजिए साहब, मैं ले आया गणेश को। कर लीजिए जितनी पूछताछ करनी है इससे। क्या बात है साहब, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई खास वजह? हाँ जेलर साहब, मुस्कुराने की वजह है। अब देखिए ना, एक सुराग हमें आपकी जेल में भी मिल गया। सुराग? कैसा सुराग? यही कि हत्या वाली वारदात के दिन गणेश अकेला अस्पताल से वापस जेल पहुंचा था, आपके आने के 10 मिनट बाद। और जबकि आपने हमें यह बताया था कि आप गणेश को अस्पताल से खुद लेकर पहुंचे जेल। गणेश मेरे साथ ही आया था अस्पताल से, लेकिन उसे टॉयलेट जाना था, इसलिए वो टॉयलेट चला गया। उसके बाद फिर अपने कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन ये बात आपको बताई किसने? आप ही के कैदी ने। ओ, समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। अरे साहब, उसकी तो आदत है, वो हमेशा गणेश की चुगली करता रहता है। एक नंबर का शकी आदमी है वो। शकी तो हम भी हैं जेलर साहब, लेकिन हमें सिर्फ शकी नहीं, यकीन है। इसी गणेश ने अपनी बेटी संगीता और दीपू का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, बगैर किसी सबूत के आप गणेश पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? बल्कि आपने यह भी कहा था कि किसी रमेश नाम के व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, उसके घर से सारे सबूत भी बरामद हुए हैं, उस लड़के का मोबाइल फोन भी बरामद किया है आपने। हाँ जेलर साहब, लेकिन रमेश की उंगलियों के निशान उन मिले हुए सबूतों के निशान से मेल नहीं खाते, और ना ही गणेश के। फिर तो ये और अच्छी तरह से साबित हो गया कि गणेश निर्दोष है, खूनी कोई और ही है। फिर आप गणेश पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। राम सिंह, उसे अंदर ले आओ। ये आप किसे लेकर आ रहे हैं? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी पता चल जाएगा। आपने तो सुना ही होगा, सब्र का फल मीठा होता है। सर, ये कौन है? कमाल करते हैं जेलर साहब, इसे नहीं पहचानते? गणेश का दोस्त बलराम, अक्सर गणेश से मिलने जेल आया करता था। फिर छोड़िए जेलर साहब, मैं ही इस केस की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाता हूं। गणेश और मृतक दीपू के परिवारों के बीच जात पात को लेकर काफी पुराना झगड़ा था, और इसी बात को लेकर गणेश ने दीपू की मां के सिलाई सेंटर में आग लगा दी थी, और उस हादसे में दीपू के पिता की मौत हो गई थी। उसी जुर्म में गणेश आपकी जेल में सजा काट रहा है। गणेश दीपू से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि दीपू के बयान से ही गणेश को जेल हुई,
और उसकी नफरत तब और बढ़ गई जब उसकी बेटी संगीता दीपू से प्यार करने लगी। तब उसने बलराम से कहकर रमेश को सुपारी देने की कोशिश की कि वो दीपू के हाथ पैर तोड़कर उसे धमकाए कि वो संगीता से दूर रहे, लेकिन कोर्ट में तारीख होने के कारण रमेश ये काम नहीं कर पाया। और उसी दिन से गणेश दीपू और संगीता को अलग करने के लिए सही मौके की तलाश में था। और जब उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और अस्पताल पहुंचा। वहां आपको चकमा देकर सीधे बस स्टैंड पहुंचा जहां उसे बलराम मिलने वाला था। जब बलराम की बीवी रश्मि ने वाकई गणेश को देखा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गणेश अपनी बेटी का खून कर सकता है। सिर्फ संगीता का ही नहीं, दीपू का भी खून इस गणेश ने किया है। गणेश ने उस दिन मुझे बस अड्डे पर मिलने बुलाया था। ये ले। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप। संगीता को फोन दे। किसका फोन है? पिताजी बोल रहे संगीता को फोन दो। हेलो। क्यों? तेरे को मना किया था ना दीपू से नहीं मिलना, तेरे को समझ में नहीं आता? हेलो। फोन काट दिया नालायक ने। मैं गया तो वो शोर मचा देगी। तुम जाओ उसको घर से बाहर लेकर आओ। खींच के एक रपटा दूंगा ना तो सीधी चली आएगी। शोर तो वो मुझे भी देख के मचाएगी। तो फिर क्या करें यार? अब मैं क्या बता। वो देखो मुसीबत की जड़ दीपू आ रहा है। सही वक्त पर आया है, इसको पकड़ते हैं। यही संगीता को लेकर आएगा। दीपू के कहने पर संगीता उससे मिलने रेल पटरी के पास वाले खेत में आई, जहां मैंने और गणेश ने उसे अगवा किया। हमने दीपू के हाथ पांव बांधकर उसे खेतों में फेंक दिया था, पर उसकी बदकिस्मती से पता नहीं उसने कैसे अपने आप को छुड़ा लिया। और हमारा रास्ता रोक लिया। बस फिर क्या था, गणेश अपना संतुलन खो बैठा और उसने दीपू की जान लेकर अपने अंदर की नफरत की आंख ठंडी कर ली। गणेश शैतान बन चुका था। उसने अब अपनी बेटी का भी गला पकड़ लिया, लेकिन उसकी हैवानियत के सामने में कमजोर पड़ गया और वहां से भाग निकला। हाँ, मैंने ही दोनों का गला घोटकर उन्हें मार दिया। और क्या करता? उस छोटी जाति के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करा देता। चढ़ा दो मुझे फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। वो काम कानून का है गणेश, हमारा काम तो सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना है। क्यों जेलर साहब? अब मैं क्या बताऊं, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे अस्पताल में गणेश पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए थी। नहीं अस्पताल से भागता और न ये वारदात होती। भागा या भगाया गया? कबूल क्यों नहीं करते जेलर साहब कि ये सारा प्लान आप ही का है? ये सारा प्लान मेरा था, मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? घसीट नहीं रहे जेलर साहब, सच बता रहे हैं। बलराम ने हमें सब कुछ बता दिया। ये सारा प्लान मेरा था, मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? घसीट नहीं रहे जेलर साहब, सच बता रहे हैं। बलराम ने हमें सब कुछ बता दिया। उस दिन जब बलराम दीपू और संगीता के कत्ल के बाद खेतों से भागा था, तब उसका बटुआ वहीं गिर गया था। और जब वो दोबारा बटुए को लेने लौटा तो उसने आपको और गणेश को साथ देखा। उसका बटुआ आपके हाथों में देख वो समझ चुका था कि आप और गणेश उसे दीपू और संगीता के कत्ल में मोहरा बनाने वाले हो। इसलिए उसने आप लोगों का पीछा किया। आपने और गणेश ने मिलकर दीपू और संगीता की लाशों को अपनी गाड़ी में डाला और सबसे पहले वहां गए जहां दीपू की मोटरसाइकिल गणेश और बलराम ने छुपाई थी।
वही मोटरसाइकिल आपने गणेश के घर के बाहर खड़ी कर दी, और इतना ही नहीं, आपने रमेश के घर में घुसकर उसके कपड़े, चप्पल और कुल्हाड़ी भी चुराई, और फिर आप सीधे पहुंचे रेल पटरी पर, जहां गणेश ने पहले से ही दोनों बच्चों की लाशों को काटकर रेल पटरी पर फेंक दिया था। रमेश की कुल्हाड़ी, चप्पल और कपड़ों को आपने दीपू और संगीता के खून में डुबोया और बटुआ रेल पटरी के पास छुपाया था। और बलराम, जो आपका पीछा कर रहा था, उसने अपना बटुआ वहां से उठा लिया, और जब वो वहां से भाग रहा था तो गुलाम से टकराया। दूसरी ओर गणेश जब कुल्हाड़ी और चप्पल छुपाने रेल पटरी से जा रहा था तो रेलवे लाइनमैन बनवारी ने उसे देख लिया, लेकिन गणेश ने बनवारी को चकमा दिया और सबसे पहले कुल्हाड़ी झाड़ियों में छुपाई, और फिर मौका वारदात से 60 मीटर दूर वो चप्पल फेंक दी। टेलर साहब, आपने रमेश को फंसाने के लिए बड़ी ही सावधानी से उसके कपड़े और चप्पलों में दीपू का खून तो लगा दिया, मगर एक गलती आप कर बैठे। दीपू का फोन आपने रमेश की पैंट में छोड़ दिया, और आपकी बदकिस्मती देखिए, वो फोन हमारे हाथ लग गया। दीपू का फोन आपने रमेश की पैंट में छोड़ दिया, और आपकी बदकिस्मती देखिए, वो फोन हमारे हाथ लग गया। आप इस बात से भी अनजान थे कि गणेश ने उसी फोन से आपको फोन करके संगीता और दीपू की हत्या की खबर दी। कांड हो गया मेरे से। दीपू एन मौके पर हमारे रास्ते आ गया। आपकी और मेरी खाल बचाने के लिए मुझे दोनों को मारना पड़ा। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तूने जो भी किया सही किया है। जात हम लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म है। तू एक काम कर, सबसे पहले तू हॉस्पिटल आ जा, तब तक मैं सोचता हूं कि आगे क्या करना है। आपके खिलाफ हमारे पास सबसे बड़ा सबूत दीपू के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप था। बड़ी शर्मनाक बात है जेलर साहब, आपने जाति के नाम पर 2 मासूमों का कत्ल किया है। अब इसकी सजा आपको कानून ही देगा। प्यारे, अरेस्ट करो इन तीनों को। गणेश और जेलर के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो हमने कोर्ट में पेश कर दिए। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके सपोर्ट से हमें ये केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिली। सर, इसमें धन्यवाद कैसा, मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि दीपू और संगीता को इंसाफ मिल सका। अपना ख्याल रखिएगा। चलो। बहुत बार इंसान आवेश में आके ऐसा कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। बहुत बार वो हत्याएं जात पात को लेकर होती हैं, आपसी दुश्मनी को लेकर होती है, पर किसी ने किसी को ये हक नहीं दिया कि वो किसी का कत्ल कर दे। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए प्लीज, और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सब एकजुट होकर रहें, हंसी खुशी से रह सकें। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर मिलेंगे मौका वारदात पर एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।